लेट्स डिस्कस द टॉपिक सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को हिंदी में कहते हैं मृदा का अपरदन। मिट्टी का जो कटाव होता है वो होता है सॉइल इरोजन। और सॉइल क्या होता है, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो 3 लेयर होती हैं अर्थ की। बीच वाली कोर, ये मेंटल और आउटर जो लेयर होती है क्रस्ट की। तो क्रस्ट की जो आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है जो कि वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो करती है वो थिन आउटर मोस्ट लेयर को जो है उसको, जो कि वेजिटेशन की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, उसको बोलते हैं सॉइल। और सॉइल इरोजन क्या हो गया, वो लैंड डिग्रेडेशन का ही सॉइल इरोजन क्या है हिस्सा होता है, जिसमें कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, या सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन जो है ये नेचुरल अकरिंग प्रोसेस होता है। और जो सॉइल को इरोड करते हैं एजेंट्स खासकर कौन से होते हैं, वाटर हो गया, विंड हो गया, जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो है सॉइल इरोजन करते हैं। और ये जो सॉइल इरोजन है नेचुरली ये जो है ये स्लो प्रोसेस होता है और इसको नोटिस नहीं करते ज़्यादातर हम। लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये जो कुछ एरिया में जो है या बाकी कुछ जो कलम आते हैं डिज़ास्टर, वहाँ पर कई जगह पर ये क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो है वो लॉस होता है टॉप सॉइल का, तो वहाँ पर फिर कंसर्निंग होता है कि किस तरीके से सॉइल इरोजन को रोका जाए। तो जब सॉइल इरोजन होती है किसी क्रॉप पर, तो किसी एरिया पर, तो उसकी वजह से जो क्रॉप की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। और इसके अलावा क्या है, जो सरफेस वाटर की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है उस एरिया का वो भी क्या है डैमेज होता है, ख़राब होता है। तो इसलिए जो है इसको सॉइल इरोजन जो है क्या है की वजह से बहुत सारी लैंड जो है वो अफेक्टेड होती है परमानेंटली। वो उस तरीके की जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है वो जो है उसको प्रॉपर नहीं कर सकते एग्रीकल्चर, क्योंकि उस पर इफेक्ट पड़ता है सॉइल इरोजन का। वो पूरे तरीके से वो लैंड प्रोडक्टिव नहीं रहती। तो जिसका सीधा सीधा असर कहाँ पर पड़ता है, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उन पर सॉइल इरोजन का, और फिर उस एग्रीकल्चर जो फार्मर करते हैं उनकी इकॉनमी पर भी इफेक्ट पड़ता है सॉइल इरोजन का। तो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के जनरली कौन कौन से टाइप हैं, तो सॉइल इरोजन एक तो होता है नॉर्मल इरोजन, दूसरा होता है एक्सीलरेटेड इरोजन। नॉर्मल इरोजन क्या होता है, जहाँ ग्रेजुअल जो है टॉप जो लेयर है सॉइल की वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है वो इरोड होती रहती है, और ये स्लो प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस जो आहिस्ता आहिस्ता ये चलता रहता है। जबकि जो एक्सीलरेटेड जो इरोजन है ये क्या कॉज करता है, मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से खासकर ये होता है। इसमें जो रेट ऑफ इरोजन है वो बड़ा फास्टर होता है, और फॉर्मेशन ऑफ जो सॉइल है वो स्लो होती है, जबकि रेट ऑफ इरोजन जो है यहाँ पर एक्सीलरेटेड इरोजन में ज़्यादा होता है। तो ये फ़र्क होता है इनमें। जो एजेंट्स हैं कौन से हैं सॉइल इरोजन के, तो सॉइल इरोजन के एजेंट्स कौन से हैं, एक है वाटर। तो वाटर क्या करता है, सॉइल इरोजन को अफेक्ट करता है। जब तेज़ बारिश की वजह से बारिश होती है, जब सरफेस रन ऑफ पानी बह कर जाता है सरफेस के ऊपर से, तो सॉइल इरोड होती है। तब रैपिड फ्लो करता है वेव एक्शन का, जैसे कि समुद्र के किनारे जो है वेव्स आती हैं, वहाँ पर भी जो है वो उनके किनारों को कोस्टल एरिया में जो है इरोड करता है। तो जब ये वाटर इरोड करता है तो वहाँ शीट इरोजन होता है, लैंड फॉर्म बनती है शीट इरोजन जिसको कहते हैं, रील इरोजन भी बनती है, गली इरोजन होती है, या रिपेयरिंग इरोजन वगैरह बनती है। तो वाटर इफेक्ट करता है सॉइल इरोजन को, वो कब, जब टोरेंशियल रेन होता है, जब बड़ी क्या है वायलेंट रेन होती है, तेज़ रेनफॉल होता है तब। इसके अलावा जब तेज़ी से पानी जो है स्लोपी एरिया में खासकर बह कर जाता है वो पहाड़ी एरिया में, तब वाटर सीधा सीधा इफेक्ट डालता है, ज़्यादा सॉइल इरोजन होती है। रन ऑफ से वेव एक्शन जो खासकर समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में वहाँ पर भी होता है। इसके अलावा जो मेल्टिंग होती है स्नो की, जब अवलांचेस आते हैं तब भी सॉइल इरोजन होती है। तो वाटर इंड्यूस सॉइल इरोजन जो होता है इसकी वजह से कुछ फीचर बनते हैं, तो वो कौन से, एक तो होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन होता है व्हेन देयर इज ए यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जब एक साथ पूरी की पूरी जो लेयर है थिन लेयर जो ऊपर वाली वो इरोड होती है, जो और ये लार्ज सरफेस एरिया कवर करती है जो इरोड पूरे तरीके से, तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। ऐसे शीट की तरह जो इरोजन होती है पूरे के पूरे एरिया में, जैसे ये देख पा रहे हैं हम,
तो ये पूरा का पूरा एरिया में जो है इरोजन हो रही है, इसको बोलते हैं शीट इरोजन। तो ये तब होती है जब यूनिफॉर्म रिमूवल होता है, एक साथ सारी साइल जो है रिमूव होती है पूरे लार्ज एरिया से, तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। तो इसके अलावा क्या होता है नेक्स्ट, रील इरोजन। रील इरोजन क्या होता है, व्हेन देयर इज ए रेन फॉर रैपिडली रनिंग वाटर प्रोड्यूस फिंगर शेप्ड ग्रूव्स आर रील्स। जब फिंगर शेप ग्रूव्स बनते हैं ऐसे, जैसे हम देख पा रहे हैं फिंगर शेप पतली पतली जो है नालियाँ बन जाती हैं, इसको बोलते हैं रील इरोजन। तो ये जब कहीं बारिश होती है जहाँ वेजिटेशन नहीं है, वो स्लोपी एरिया खासकर वहाँ पर ये होता है जहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं। नेक्स्ट होता है गली इरोजन। गली इरोजन क्या है, ये जो है इसमें ज़्यादा इरोजन होती है एज़ कम्पेयर टू रील इरोजन के, जहाँ सरफेस इरोजन के जो है इस शीट इरोजन के। इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ जब बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है और डीपर कैविटीज़ बनती है। यहाँ पर तो शैलो कैविटीज़ बनी है छोटी, वहाँ और शेप बन जाती है यू शेप और वी शेप की तरह बन जाती है, तो उसको बोलते हैं गली इरोजन। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, छोटी छोटी बनी है, तो ये क्या है, रील इरोजन है। शीट इरोजन में क्या हो गया, पूरा का पूरा सरफेस जो है वो इरोड होता है, लेकिन गली इरोजन में हम देख पा रहे हैं कि वी शेप या यू शेप जो है गली बन जाती है पूरे तरीके से, जो है डीप गली बनती है। यही जो फिंगर शेप होती है रील इरोजन, आगे जाकर ये गली बनी होती है जहाँ पानी इकट्ठा होकर ज़्यादा तेज़ी से बहता है, तो वहाँ पर गली इरोजन होती है। तो गली इरोजन की बात क्या है, स्लीप इरोजन भी होता है। ये खासकर जो माउंटेन एरियाज़ में, हिल एरिया में होता है, जहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है, और ये पूरी की पूरी जो माउंटेन एरिया में, स्लोपी एरिया में पूरी की पूरी सॉइल जो है स्लिप करके नीचे की तरफ जाती है। इसकी वजह से इसका नाम है स्लिप इरोजन, जहाँ सॉइल जो है वो स्लिप करके नीचे जा रही है, हम देख पा रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्लिप इरोजन। इसके अलावा स्ट्रीम बैंक इरोजन, जिसको रिपेरियन इरोजन भी कहते हैं, ये नदी के किनारे पर ज़्यादातर जो कटाव होता है मिट्टी का, सॉइल का, उसको बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन और रिपेरियन इरोजन। जब काफ़ी रेनफॉल रेनी सीजन में बारिश होती है और नदी पूरे तरह से उफान पे होती है, तब इस तरह की जो है जो स्ट्रीम्स के किनारे जो बैंक्स होते हैं नदी के, वहाँ पर जो है काफ़ी इरोजन होता है। तो ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर नदी जैसे इधर की तरफ से इधर मुड़ रही है, जहाँ पर दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर जो है, जहाँ से मुड़ेगी यहाँ पर पानी आ रहा है और यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये वाला जो बैंक है काफ़ी यहाँ पर कटाव होता है, इसको बोलते हैं जो है बैंक इरोजन और स्ट्रीम बैंक इरोजन और रिपेरियन इरोजन। तो इस तरीके की इरोजन वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये पिक्चर हमने देखी, तो ये भी एक इमेज है जिसके थ्रू हम देख पा रहे हैं कि शीट इरोजन में पूरी शीट पूरा एरिया को और फिर रील इरोजन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगी, गली में फिर और डीप जो होंगी वी शेप और यू शेप्ड जो है वो गलीज बन जाएंगी। तो स्लिप इरोजन भी अब बड़ी पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि ये एक माउंटेन है जहाँ पर काफ़ी ये जो है स्लिप करके जो है सॉइल इरोड हुई है और नीचे की तरफ बह कर जा रही है फ्लो करके। तो वाटर इरोजन की वजह से जो शेप्स बनती हैं, उसके अलावा फिर विंड भी इरोजन करती है सॉइल की। तो विंड भी एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक एजेंट है जो सॉइल के पार्टिकल को बहा कर फ्लो करके ले जाती हैं, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है। और जो विंड की इरोजन की वजह से जो टाइप्स होती हैं इसकी ये है सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। 3 तरह के जो हैं ये टाइप्स हैं जो विंड इरोजन की वजह से सॉइल इरोजन होती है। एक है सॉल्टेशन। सॉल्टेशन तब होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्ट प्रेशर ऑफ स्टॉर्मी विंड। जब क्या है तूफान की तरह तेज़ विंड्स आती हैं और पार्टिकल्स का साइज़ कितना होता है 1 to 1.5 मिलीमीटर डायामीटर का होता है, और वो वर्टिकल अपवर्ड की तरफ ऐसे जाता है जो ये सॉइल पार्टिकल होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टेशन। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं सॉल्टेशन में कि ये जो है ये पार्टिकल सीधे ही वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन की जा रहे हैं, और जब तेज़ विंड आएगी, स्टॉर्मी तूफान की तरह विंड आएगी, तो ये पार्टिकल उड़कर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो उसको और उनका डायामीटर वी क्या होगा, पार्टिकुलरली कितना होगा 1 to 1.5 मिलीमीटर डायामीटर के जो पार्टिकल होंगे वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टेशन। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन नाउन से ही पता चल रहा है कि जो पार्टिकल हैं वो सस्पेंड होंगे एयर में, काफ़ी देर तक रहेंगे, फ्लो करेंगे,
इनमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 मिलीमीटर डायामीटर से कम होता है और सस्पेंड करते हैं ज़्यादा देर तक सॉइल पार्टिकल, और इनका जो साइज़ है वो 1 मिलीमीटर से कम होता है। जो वहाँ पर वो ज़्यादा देर तभी रह पाएंगे जब छोटे साइज़ के जो पार्टिकल होते हैं सॉइल के। तो ये साथ ही साथ में क्या है, सस्पेंशन वाले जो पार्टिकल होते हैं वो लार्जर डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, दूर तक जाते हैं। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो पार्टिकल बहकर जाए हैं छोटे छोटे, ये सस्पेंशन है छोटे छोटे, ये क्या है, दूर तक जाते हैं। जब तेज़ विंड्स आती हैं जब तूफान की तरह, तो सस्पेंशन होती है, तो पार्टिकल सस्पेंड रहते हैं। तो इसके अलावा है सरफेस क्रीप, यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डायामीटर 5 to 10 मिलीमीटर डायामीटर होता है जिनका, जो कि इसमें सॉइल पार्टिकल है वो क्रीप करके जाते हैं, रेंग कर जाते हैं, सरकते हैं ज़मीन के ऊपर ही क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। तो उस केस में जो जिस तरह की जो विंड की इरोजन होती है उसको बोलते हैं सरफेस क्रीप इरोजन, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं। ये वाले जो बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं, ये 5 से 10 मिलीमीटर डायामीटर वाले, तो वहाँ पर क्या होता है, सरफेस क्रीप जो है वो इरोजन देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्या है, वाटर के अलावा विंड इरोजन करती है। इसके अलावा बायोटिक एजेंट्स भी जो है, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, वो भी सॉइल को इरोजन करते हैं। जैसे कि एनिमल की ओवर ग्रेजिंग जब एनिमल करते हैं या वहाँ की वेजिटेशन हट जाती है, जो क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं कि उनकी जो रूट्स होती हैं वो बाइंड करके रखती हैं सॉइल को, लेकिन जब ओवर ग्रेजिंग करेंगे उस एरिया में ग्रास हट जाएगा तो सॉइल जो है वो एक्सपोज हो जाएगी पार्टिकल। तो वहाँ पर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी जो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क हो, डिफॉरेस्टेशन हो, जो जंगल काट रहे हैं उसकी वजह से भी क्या है, सॉइल इरोजन होती है। तो ये मेजर जो है बायोटिक एजेंट होते हैं जो कि सॉइल इरोजन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे एनिमल्स भी हों और ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा मेजर एजेंट है सॉइल इरोजन के। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या 35% जो वर्ल्ड की सॉइल इरोजन कंट्रीब्यूट करती है ओवर ग्रेजिंग, और डिफॉरेस्टेशन कितना कंट्रीब्यूट करती है, रिस्पॉन्सिबल है 30% जो अर्थ पर है सॉइल इरोजन है उसको कंट्रीब्यूट करती है, लैंड्स को इरोड करती है। तो इसके अलावा अनसस्टेनेबल मेथड से जो फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, वो कितना लगभग 28% जो है अनसस्टेनेबल मेथड ऑफ फार्मिंग जो है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल इरोजन को। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक सॉइल इरोजन। थैंक यू।